लोहे की मोटी चादरों से पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर दिया जाता है। सभी कर्मचारी अचानक एक खूनी खेल में फंस जाते हैं, जहां नियम सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बाहर जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तब सरकारी मंजूरी से किया गया मानव व्यवहार प्रयोग है। शुरू होती है जैक से। बस सुबह ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसे माहौल कुछ अजीब लगता है। कंपनी की इमारत के चारों तरफ भारी सुरक्षा तैनात है। हर कर्मचारी की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। शुरुआत में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह एक हाईटेक कंपनी है जहाँ सुरक्षा को बहुत अहमियत दी जाती है। पिछले साल हुए अपहरण कांड के बाद हर कर्मचारी के दिमाग में एक ट्रैकिंग चिप लगाई गई थी। एक देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं जा रहे, वह सिक्योरिटी ऑफिस में फोन करता है। उधर से बताया जाता है कि कंपनी को एकदम की बड़ा पत्र मिला था, जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन तभी अचानक पूरी बिल्डिंग में स्पीकर से एक आवाज गूंजती है। पहला टास्क दिया जाता है, आधे घंटे के अंदर अपने ही किसी भी 2 साथियों को मार डालो, वरना सजा दी जाएगी, और वो सजा बेहद खतरनाक होगी। तभी कर्मचारी हैरान रह जाते, कुछ इसे मजाक समझते, कुछ सोचते हैं कि ये कोई फ्रैंक है या कंपनी की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। लेकिन तभी फोन लाइन और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। अब सबके होश उड़ जाते हैं। जैक सबको सुझाव देता है कि तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही लोग दरवाजों की तरफ बढ़ते हैं, लोहे की मोटी प्लेटें दरवाजों और खिड़कियों को सील कर देती है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक 30 मिनट बाद अचानक कुछ कर्मचारियों के सिर अंदर से फट जाते हैं। पूरी बिल्डिंग में चीख पुकार मच जाती है। अब सभी को समझ आ जाता है कि यह खेल बिल्कुल असली है। जैक गौर करता है कि ये धमाके ठीक समय पर हो रहे हैं। वह समझ जाता है कि ये सब उनके दिमाग में लगे ट्रैकिंग चिप की वजह से है। वह खुद का चिप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीकर से चेतावनी दी जाती है, अगर उसने ये हरकत बंद नहीं की तो उसका सिर उड़ा दिया जाएगा। अब सबको यकीन हो जाता है कि एम तोड़ने का मतलब सीधी मौत है। कुछ देर बाद दूसरा टास्क सुनाया जाता है। 2 घंटे के अंदर 30 लोगों को मारना होगा। अगर टास्क फेल हुआ तो 60 लोगों की जान ले ली जाएगी। पहले टास्क का अंजाम देखकर अब कोई इसे मजाक नहीं समझता। कुछ कर्मचारी हथियार ढूंढने लगते हैं, कुछ डर के मारे छिप जाते हैं। कंपनी का प्रेसिडेंट पेरी सबको शांत रहने को कहता है। यह सुझाव देता है कि 30 लोगों को चुनकर बलिदान दे दिया जाए, ताकि बाकी लोग बच सके। लेकिन जैक इसका विरोध करता है। हमें किसी और की मौत का फैसला करने का कोई हक नहीं, और वैसे भी इससे यह खेल खत्म नहीं होगा। इसी बीच कुछ कर्मचारी छत पर जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर तैनात सशस्त्र गार्ड सीधे गोलियां चलाना शुरू कर देते। अब साफ हो जाता है कि बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली। धीरे धीरे पेरी अपने वफादार अधिकारियों को इकट्ठा करता है। वे हथियारों का कमरा खोल लेते और खुद को सबसे ताकतवर बना लेते हैं। इसके बाद सभी बचे कर्मचारियों को जबरदस्ती ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में लाया जाता है। पेरी नए नियम बनाता है, जिनके घर बच्चे हैं वे बच सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग और कमजोर लोगों को मार दिया जाएगा। जो भी विरोध करता है उसे वहीं गोली मार दी जाती है। अब कोई आवाज नहीं उठाता। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे में डरे हुए कर्मचारी पलटवार करने लगते हैं। पूरी इमारत में लहूलुहान संघर्ष शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद स्पीकर से फिर आवाज आती है, 29 लोग मारे जा चुके हैं, समय खत्म। सजा के तौर पर 31 लोगों के सिर एक साथ फट जाते हैं। अब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचते हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं होता। फिर और अंतिम टास्क दिया जाता है। सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला ही जिंदा बचेगा। अब पेरी पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। वह किसी को नहीं छोड़ता। इसी हिंसा में जैक की गर्लफ्रेंड अन्ना मारी जाती है। अन्ना की मौत जैक को अंदर से तोड़ देती है। गुस्से और दर्द में वह पेरी पर हमला करता है और आखिरकार उसे मार देता है। कुछ देर बाद बिल्डिंग से लोहे की प्लेटें हटा दी जाती है। गार्ड जैक को एक कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। वहाँ उसे बताया जाता है कि यह पूरी बिल्डिंग एक अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यवहार रिसर्च का हिस्सा थी। यहाँ चरम हालात में इंसानों की मानसिक स्थिति पर प्रयोग किया जा रहा था। रिसर्चर्स जानना चाहते हैं कि जैक अब क्या महसूस कर रहा है, लेकिन तभी जैक आखिरी चाल चलता है। वह कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों को मार देता है और अकेला बाहर निकल जाता है। लेकिन कमरे से एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजती है। जैक अकेला विजेता नहीं है, ऐसे कई और लोग भी है जो ऐसे ही खेलों से निकल कर आए हैं। यानी ये प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ है। यही थी द बेल्को एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक